भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण बाबा रामदेव के घी को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम। कहा, गाय के 30 किलो दूध में निकलता है 1 किलो घी। 1500 रुपए 1 किलो घी बनाने की आती है लागत। पतंजलि कैसे बेच रही 550 रुपए में गाय का घी। रामदेव के तेल की कीमत तिल की कीमत से भी सस्ती। 4 किलो तिल में निकलता है 1 किलो तेल। सरकार को करनी चाहिए इसकी जांच। कहा, देश में नकली खाने से बढ़ रही कैंसर और लीवर की बीमारी। लोगों से भी अपील, कोई बाबा रामदेव का सामान खरीदे तो खरीदे, लेकिन आने वाली नस्लों को बचाने के लिए खुद पैदा करे शुद्ध खाने की वस्तुएं। अंडर 20 ग्रैंड प्रिक्स नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे सांसद ब्रजभूषण शरण। कुश्ती के खेल को कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर करने के सवाल पर भी बोले ब्रजभूषण शरण। कहा, कुश्ती कभी नहीं हो सकती कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर। कहा, खिलाड़ियों को लगातार मिल रहा कंपटीशन। हिंदुस्तान के हर खिलाड़ी को मिल रहा प्रतिभा दिखाने का मौका। पहले देश में कुश्ती के होते थे सिर्फ 3 राष्ट्रीय खेल, लेकिन अब खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए साल भर में होती है 25 से ज्यादा राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। बहादुरगढ़ के मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित की जा रही प्रतियोगिताएं। भारतीय कुश्ती संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण बाबा रामदेव के घी को लेकर दिए गए बयान पर अब भी कायम दिखाई दिए। सांसद ने कहा कि गाय के 30 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है और 1 किलो गाय का घी बनाने के लिए 1500 की लागत आती है, जबकि पतंजलि वही घी 550 में कैसे बेच रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने रामदेव की कंपनी पतंजलि के तेल की कीमत को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। शरण ने कहा, 4 किलो तिल में 1 किलो तेल निकलता है, जबकि कीमत पतंजलि ने बेहद कम रखी है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश में नकली खाने से कैंसर और लीवर की बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने अभी लोगों से अपील की, चाहे कोई बाबा रामदेव का सामान खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन आने वाली नस्लों को बचाने के लिए शुद्ध खाने की वस्तुएं हमें खुद पैदा करनी होगी, ताकि हम बच्चों को बीमारियों से बचा सके। हम आपको बताते चले, केसरगंज से लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण ने बाबा रामदेव के घी को नकली बताते हुए ये बयान दिया था कि रामदेव का घी खाने से पहलवान नहीं बन सकते। इस बयान के बाद पतंजलि की तरफ से उन्हें नोटिस भी भेजा गया था, जबकि जवाब अब तक सांसद ब्रजभूषण शरण ने नहीं दिया है। देखिए, रामदेव की बात ऐसे आई कि मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में था, तो अपने इलाके में मैं लोगों से पूछ रहा था कि कितने लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि खेती किसानी से जुड़े हैं तो क्या आपके घर में दूध होता है कि नहीं होता है। अगर दूध नहीं होगा तो आपके बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे। और उसी में मेरे मुंह से निकल गया कि रामदेव का नकली घी खाने से नहीं होंगे। तो और कोई संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन रामदेव जी ने, पतंजलि ने संज्ञान में ले लिया और बात थोड़ा आगे निकल गई। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, जब बालकृष्ण जी का फ़ोन आया कि जहाँ तक मैं भी गाय पालता हूँ और मैं गाय चराया हूँ, भैंस चराया हूँ और आज भी गाय पालता हूँ। 70-80 गाय मेरे पास है, 50-60 भैंस मेरे पास है। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद शरण बहादुरगढ़ में अंडर 20 ग्रैंड प्रिक्स नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कुश्ती के खेल को कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, कुश्ती के खेल को कोई भी कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर नहीं कर सकता। इसके लिए पैरवी की जा रही है। सांसद ब्रजभूषण शरण ने कहा, पहले देश में साल भर में कुश्ती की महज 3 प्रतियोगिताएं होती थी, लेकिन अब खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए साल भर में 25 से ज्यादा राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। देखिए, एक समय था कि देश के अंदर 3 नेशनल होते थे। अब पूरे देश के अंदर आप मान करके चलिए कि 25 कंपटीशन होते हैं राष्ट्रीय स्तर के। और ये ह्यूमन रैंकिंग टूर्नामेंट वैसे तो इसका नाम है, और इसका एक वर्जन जो है नंदनी नगर के अंदर हो चुका है, अयोध्या के अंदर, जिसमें देश के टॉप 20 पहलवान लड़े थे।
और अब ये देश के टॉप 10 पहलवान लड़ रहे हैं। इस तरफ मेरे दाहिने तरफ ये 20 साल के लड़के जो टॉप 10 हैं देश के, वो लड़ रहे हैं, और ये मेरे बाएं तरफ जो है ये जो टॉप 10 अंडर 15 के बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 23 टूर्नामेंट जो है साल भर में राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। शरण ने कहा, हिंदुस्तान के हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। इस बार अंडर 20 ग्रैंड प्रिक्स नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता बहादुरगढ़ के मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हो रही है, जिसमें देश के टॉप 10 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने इस सफल प्रतियोगिता के आयोजन के हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच की भी प्रशंसा की है। तो हरियाणा के हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।